अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब भाई? ठीक हैं जी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितने भी व्लॉग्स और में हमने बनाए थे, जो भी चीज़ें आपको दिखाई हैं, आप लोगों ने पसंद किया होगा, लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और इन्जॉय किया होगा। ठीक है, करते रहिएगा, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती रहती है। ठीक है, तो जिससे हम नई से नई कोशिश करते हैं, नई से नई ब्रीड, नई से नई चीज़ें आपको दिखाई जाएँ, आप तक पहुँचाई जाएँ। ठीक है जी, तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ एंटीक ब्रीड्स दिखाने जा रहे हैं आपको। ठीक है, जो कि काफ़ी आम नहीं है, मतलब कह लें कि अभी पाकिस्तान में इतनी आम नहीं है, मतलब थोड़ी सी फेमस है। तो चलें आगे, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दिखाते हैं आपको चीज़ें। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मज़ा आएगा, इंजॉय करेंगे आप लोग। तो आ जाएं जी। A few moments later. लें जी, फाइनली हम पहुंच चुके हैं। हमारे बहुत ही प्यारे भाई अजीज़ दोस्त हैं, जो कि काफ़ी अरसे से शौक करें। ठीक है, और आज हम उनसे मिलवाएंगे भी आपको। ठीक है, और उनका शौक भी दिखाएंगे, उनकी जो एंटीक ब्रीड्स, असल में डॉग का शौक तो सब करते हैं। ठीक है, बट वो शौक करते हैं एंटीक ब्रीड्स का, और रखने का इनका जो है स्टाइल वगैरह, सेटअप वगैरह मुझे पर्सनली तो बहुत पसंद है। ठीक है, तो आज आपको उनसे मिलवाते भी हैं। ठीक है, उनका थोड़ा सा आपको पॉइंट ऑफ व्यू भी बताते हैं कि किस तरह उनको इनका शौक़ पड़ा और कौन कौन सी ब्रीड्स उन्होंने रखी हुई हैं। और माशाल्लाह शो लाइन में बहुत ही अच्छा नाम है इनका। ठीक है, कोई भी शो पाकिस्तान में है तो माशाल्लाह तकरीबन 8 से 10 ब्रीड जो हैं इनकी एनी टाइम वहाँ पे खेलती हैं। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर मिलते हैं मुकर्रम हाशमी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? करम अल्लाह पाक। करम भाई आप बताएं कैसे हैं? ठीक हूँ। अच्छा करम भाई, हमारे व्यूअर्स को बताएं, ये सबसे पहले ये कौन सी ब्रीड है आपके पास? ये गोल्डन रिट्रीवर है और ये अराउंड 10-11 मंथ्स का पपी है। ये भी किसी की पेडी ब्रीड है बच्चा, और मेरे एक दोस्त हैं बड़े प्यारे, उनकी अपनी होम ब्रीड का बच्चा है ये। ज़बरदस्त। ये बाकी पॉइंट्स आप इसके देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है, और मुकरम भाई कितने टाइम में शो खेल चुका है? ये पहले बचपन में एक शो खेल चुका है, इस दफ़ा पपी क्लास में इसने शोज़ खेले थे इस दफ़ा, एंड ही वाज फर्स्ट अपनी क्लास में। ये मेरे हाथों ही खिला हुआ है शो, और अब जो है इंशाल्लाह ये अगले साल दोबारा से खेलेगा, और अब इसका हम मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ी देर में स्टार्ट ओपन कर देंगे। तो व्यूअर्स, क्वालिटी माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं। मुकरम भाई वन ऑफ द बेस्ट चीज़ें जो हैं चुन के अपने लिए रखते हैं। ठीक है, ये मेल आप चेक कर सकते हैं, अभी जस्ट 10-11 मंथ्स का 10 to 11 मंथ्स का है। ठीक है, और इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर आप देखें, और ये होपफुली 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ ओपन फॉर स्टार्ट। बिल्कुल ठीक है, तो किसी को भी अच्छी क्वालिटी में अच्छा स्टड चाहिए हो, ठीक है, अच्छा प्रोड्यूसर चाहिए हो, अच्छी लाइनों का, केसीबी पेडिग्रीड में, ठीक है, तो ये गोल्डन रिट्रीवर अवेलेबल है। ठीक है, और नीचे लिंक में जो है कांटेक्ट हम छोड़ देंगे। ठीक है, जो भी भाई मज़ीद डिटेल लेना चाह रहा हो वो ले सकता है। ठीक है, और मुकरम भाई ये गोल्डन रिट्रीवर बेसिकली ब्रीड जो है किस लिए बनी है? गोल्डन रिट्रीवर जो है रिट्रीवर डॉग्स हैं जो हंटिंग में यूज़ होते हैं, रिट्रीविंग के लिए। अब जब भी बर्ड को जब हंट करते हैं गन से, जब वो गिर जाता है तो इनका काम होता है उनको वापस लेकर आना। मेनली इनका ये काम होता है। मेनली ये जी हंटिंग के लिए, ठीक है, यूज़ होते हैं। आप अगर बच्चा भी कोई हंटिंग में कश्मीर वाली साइड पे हंट के लिए कोई अच्छी ब्रीड लेना चाह रहे हैं तो गोल्डन रिट्रीवर इज़ द बेस्ट चॉइस। ठीक है जी, इसके साथ ही हम चलते हैं जी नेक्स्ट डॉग पे। ठीक है, दूसरी ब्रीड आपको दिखाते हैं। ठीक है जी, ये आपने देख लिया, एक बार पूरा व्यू इसका दे दें। माशाल्लाह चेक करेंगे, बहुत ही अभी आपको पता है शेडिंग सीज़न जो है वो चल रहा है, तो टोटली ये देखें, ये सारा शेडिंग में जो है वो अभी चल गया हुआ है। ये तो बहुत अभी मैंने लास्ट टाइम जो है 2 वीक्स पहले देख के गया हूँ, तो टोटली हाफ ईयर्स का जो है आपको पता है ऑब्वियसली बाल इस टाइम पे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ये मौसम ऐसा है। इंशाल्लाह विंटर्स में इसके दोबारा से कोट पूरा आएगा, और तब तक आप इसको स्टड में भी देख सकते हैं, और किसी भी शो में आपने देखना तो इंशाल्लाह ये आपको फर्स्ट लगता ही नजर आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। चलें जी, चलते हैं दूसरी ब्रीड की तरफ, तो वो लाके आपको दिखाते हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं। लें जी, एक और ब्रीड आ गई है जी, इसका ब्रीड नेम है बेल्जियम मेलानाइज। ठीक है, आप लोगों ने ये वीडियोस में इस ब्रीड को देखा होगा। चाइनीज़ इसको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेन करते हैं। ठीक है, मतलब इतनी बड़ी भी दीवार है ना, तो ये आराम से जो है वो लांग सकता है। ठीक है, इस डॉग को आपने उन वीडियोस में देखा होगा।
हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना मेलानॉइज जो है जर्मन शेफर्ड को रिप्लेस कर रहा है। बिल्कुल ऐसे यूएस में मेनली यूएस की आपकी जितनी इंटेलिजेंस है, यूएस की जितनी आर्मी है, वहाँ पे जर्मन शेफर्ड अब खत्म हो गया है, अब मेलानॉइज हो रहा है। तो अब मेलानॉइज ही आगे जा रहा है क्योंकि इनकी एजिलिटी से बहुत ज़्यादा है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसकी बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा है और इसकी अटेंशन स्पैन जर्मन शेफर्ड से बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे। वर्किंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जर्मन शेफर्ड को हम लोगों ने ना जैसे शो क्लास में लाते लाते ना उनकी सारी एनाटॉमी खराब कर दी है। बिल्कुल ऐसे। अब वो वर्किंग कैपेबिलिटी रही नहीं उस डॉग की। तो ये डॉग अब उन्होंने वर्किंग कैपेबिलिटी के साथ बनाया है जो कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी वेदर में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बिल्कुल ऐसे। अब मेनली जितना आपका अफगानिस्तान में जो अमेरिका का सारा जो चल रहा था जो भी मिशंस थे उसमें सब यही यूज़ हुआ यही है use और पाकिस्तान में वहाँ से बहुत आए हैं। तो ये मेलेनाइज है जी, बहुत ही अभी 5 मंथ एज है इसकी, ठीक है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त इसका बोन स्ट्रक्चर और अभी से जो इसकी लर्निंग की जो सिचुएशन है बहुत ज़बरदस्त है, अभी से ये सीखना जो है वो स्टार्ट हो गया। तो ये जो मुकरम भाई फॉर सेल भी है, ठीक है, हाँ ये बिल्कुल फॉर सेल भी है, अगर कोई भाई लेना चाह रहा है, ठीक है, इंटरेस्टेड है, अच्छा शौक करना चाह रहा है अच्छी ब्रीड में मेलानाइज का, तो ये पपी जो है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। जो भी अगर लेना चाह रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। व्हाट्सएप नंबर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे देंगे, ठीक है जी। मॉन्स्टर इसका नाम है और ये पेडिग्रीड है, नॉन पेड है, ये नॉन पेडिग्री क्योंकि नॉर्मली जो आपके मेलानॉइज पाकिस्तान में या तो रशिया से इंपोर्ट हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। या फिर जो दूसरी ऑप्शन आपके पास जो इजी ऑप्शन आ जाती है वो पाकिस्तान डॉग सेटर्स हैं जो आर्मी से जो आते हैं। बिल्कुल, तो वो नॉन पेडिग्री ही होते हैं क्योंकि बिल्कुल वो ऐसे। पेडिग्रीज कभी भी आपको इशू करके इशू नहीं करते। अगर आपको कोई पेडिग्री जो लोग कह भी रहे हैं कि पेडिग्री है, बहुत रेयर चांस है, मतलब सबकी 2 नंबर पेडिग्री उनके दो लोकल नंबर है, बिल्कुल ऐसी है। तो ये एक मुकरम भाई की सबसे अच्छी बात लगती है कि बात जो है सीधी करते हैं, ठीक है जी। तो ये डॉग जो है मोस्टली अगर पेडिग्री अगर कोई आपको दे भी रहा है तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो 1 नंबर दे रहा है, Exactly. नहीं तो वो ज़्यादातर जो है वो फेक बना के आपको जो है पेडिग्री वो दे रहे हैं, ठीक है बिल्कुल। जी। एक दफ़ा ये इसका पूरा व्यू दे दें, ठीक है। क्वालिटी वाइज 100% है, ठीक है जी, कोई भी किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं है डॉग में। और लर्निंग एज में सबसे बेस्ट ये है कि इसकी एज बड़ी ज़बरदस्त है। इस एज में इसको कुछ भी आप सिखाना चाह रहे हैं, कुछ भी किसी भी तरह का ट्रेन करना चाह रहे हैं, तो ये डॉग जो है आपकी कमांड जो है वो पिक करेगा। बाकी थोड़ा सा इसका पॉइंट ऑफ व्यू मुकरम भाई से लेते हैं कि इन डॉग्स की जो अपने मालिक के साथ जो अटैचमेंट है ना वो एक नेक्स्ट लेवल की है इस एज से भी। One मतलब man. कि वन मैन नहीं कह सकते, मतलब कि दे आर सो अटैच टू यू के ये ऑलमोस्ट मरने पे आ जाते हैं अगर आप इनको कुछ कह रहे हो तो, मतलब कि भूल जाते हैं सब चीज़ें। अगर मैं इससे दूर जा रहा हूँ कहीं ये बाहर होगा तो ये पागल हो जाएगा ये चीज़ें पागल मार हो मार जाएगा, के। मुझे और एग्जैक्टली और इनकी जो आपको एजिलिटी तो पता ही है, जितनी ऊंची ये जंप्स मार लेते हैं, बिल्कुल। थकते ये बिल्कुल नहीं है। इसको बेशक 3 किलोमीटर की वॉक मैं इस गर्मी में दे रहा हूँ, इतने से बच्चे को ये नहीं थकेगा। नहीं थकेगा। एक तो एनर्जी लेवल जो है बहुत ही ज़बरदस्त है और एक मुकरम भाई ने बड़ी अच्छी बात ये कि जर्मन शेफर्ड को रिप्लेस कर रहा है वर्किंग लाइन में, ठीक है। जितनी भी वर्किंग लाइन में जर्मन शेफर्ड यूज़ होते थे तो अभी वहाँ पे जो है ये मेलानाइज जो है वो यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल, इसकी जो वर्किंग का जो स्टाइल है वो टोटली शेफर्ड से डिफरेंट है। क्योंकि शेफर्ड में इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात सही की है कि शेफर्ड को जब से हम शो लाइन में लेके आए हैं, शेफर्ड वर्किंग लाइन से जो है टोटली आउट हो चुका होगा, ठीक है। तो अब उस क्लास को जो है जो रिप्लेस करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है वर्किंग में अगर आपको चाहिए, और सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड डॉग इससे बेहतर मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। सबसे बेस्ट ब्रीड जो है वो मेलानाइज है, ठीक है जी। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट ब्रीड की तरफ, ठीक है जी। होपफुली कि जो जो चीज़ें आपको शेयर कर रहे हैं आपके नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो, जितना हमें पता है, ठीक है। माशाल्लाह मुकरम भाई हमारे सीनियर हैं काफ़ी, इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है और जो उन्होंने आपके साथ शेयर की इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में हेल्पफुल होगी। लें जी, वो एंटीक चीज़ें ब्रीड्स, जाइंट ब्रीड्स जो है आ चुकी हैं, जिनके लिए स्पेशली हम मुकरम भाई के पास आए थे, जो कि इनकी साइड ब्रीड्स हैं, ठीक है। माशाल्लाह ये चेक करें फेस, हाँ जी हाँ जी, ये लो, हाँ। अमेरिकन बुलडॉग चेक करें माशाल्लाह, ठीक है जी। साइज़ चेक करें और टेम लेवल चेक करें, हालांकि इतना टेम जो है ना होता नहीं है। और ये बोलो भाई राव, इधर आ बेटा। अभी असल में थोड़ी सी गर्मी भी है तो डॉग्स थोड़े से जो है ना इस टाइम तंग आए हुए हो, कह रहे हैं कि यार हमें रहने तो ना चलो, ठीक है जी। तो ये चेक कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि मुकरम भाई जो है इस जाइंट ब्रीड के शौक में, बेसिकली इनको जो स्पेशल जो शौक है वो इन ब्रीड्स का है, ठीक है। तो इनके बारे में बेस्ट जो है मुकरम भाई बता सकते हैं।
अच्छा मुकरम भाई, किस तरह है इस जाइंट ब्रीड का शौक कैसे पड़ा आपको? ये मुझे बचपन से ही है, मतलब कि मुझे बड़े डॉग Aggressive शौक dogs है। का। एग्रेसिव हो गए या मास्टिफ लाइन्स जो हैं जितनी हो गई, जिसमें नेपोलियन मास्टिफ्स आ गए, बुल मास्टिफ्स आ गए, आपके क्रासा कैनारियोस आ गए, केन कॉर्सोस, बोरबेल्स, बुल डॉग्स आ गए, जितने बड़े साइज़ के डॉग्स हैं जो उनसे थोड़े से आपको गार्ड डॉग्स टाइप डॉग्स हैं, मुझे वो बचपन से ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं वही रखता आया हूँ। अमेरिकन बुलीज हो गए। अच्छा आपको किस होता है ना, बंदा किसी को देख के इंस्पायर होता है या देख के कहीं से कि कहाँ पे देख के आपको ये शौक जो है वो? देखिए, मैं बचपन से जो डॉग्स रखता हुआ आ रहा था वो तो ये नॉर्मल कोई भी घर वाले जो दे जैसे बचपन में कभी रशियन ले लिया, कभी जर्मन शेफर्ड का बच्चा ले लिया, मैं उनके साथ ही बड़ा हुआ हूँ। मैंने अपना पहला पेयर पिटबुल्स का लिया था 2009 में, जो मौलवी सलमान से मैंने लिया था, पेडिग्रीड पेयर था। उसके बाद जब मैंने वो ब्रीड रखनी स्टार्ट की तो वो शौक मेरा बढ़ता गया आहिस्ता आहिस्ता। मतलब कि आपको हर ब्रीड का ना मज़ा लेना चाहिए, हर ब्रीड का एक नेचर डिफरेंट है, बिल्कुल ऐसे। हर ब्रीड टोटली डिफरेंट, आपको पर्सनैलिटी डिफरेंट उसकी हैबिट्स जो है वो टोटली पहले हाँ। से जो है वो डिफरेंट है। बिल्कुल। जब आप सारे डॉग्स रखते हो ना फिर आपको फ़र्क पता लगता है फर्क कि पता वरना चलता डॉग है। सबको डॉग ही लगता है, बिल्कुल अगर ऐसे उससे ही। नहीं, इसकी हरकतों में उसकी हरकतों में टोटली डिफरेंस है। ज़मीन आसमान अब का ये फ़र्क देखिए है। ये कितने आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, और उसको प्रॉपर प्यार करने की पड़ी है, वो बार बार मुकरम भाई के ऊपर आ रहा है कि मुझे यही प्यार बात है करना। ना, यही बात है ना, ये जो है ये आपके कंपेनियन डॉग्स हैं, ये आपके साथ रहना पसंद करते हैं हर वक्त। ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मांगते हैं आपका जी, ठीक है। अगर आप इनको टाइम नहीं देते तो ये कई केसेस में ऐसा हुआ है कि एग्रेसिव भी हो जाते हैं। एग्जैक्टली, मैं बुल डॉग्स में बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, जेनेटिकली होता है। अगर आप इनको सही तरह सोशलाइज नहीं करेंगे तो ये aggressive हो ब्रीड जाएंगे। सारी ब्रीड्स जो हैं ये बिल्कुल। काम खराब कर देती ये हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है डॉग को देने के लिए तो ये ब्रीड्स आपके रखने के लिए नहीं है, ठीक है। Exactly। ये उनके लिए हैं जिन्होंने डेली एक तो मिनिमम 1 to 2 आवर्स जो है अपने डॉग को दिन में या 3 आवर्स जो है इतना टाइम निकाल के दिन में आप घंटा भी दे लें मगर सही तरह दें, आपको अच्छे पता है तरीके कि आपने से। क्या करना है। बिल्कुल ऐसे ही आपको जो भी dog को 1 समझ- घंटा जो है वो डॉग के लिए ही होना चाहिए जो कि आप उनके साथ स्पेंड करें। और आपने अकेले ने नहीं करना, इनको सोशलाइज करना है, इनको बाहर लेके जाना है, इनको बाकी लोगों से मिलवाना है, बाकी एनिमल से इनको यूज करना है ताकि कोई इंसिडेंट ना हो कल को। सही 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 क्योंकि ये सारे शो डॉग्स मतलब हैं, जिस तरह ये बाहर आप भी अगर बैठे हुए हो, dog आपके साथ वो बैठा हुआ है, ये बिल्कुल भी आपके पास आ रहा है, तो ये सारे मेरे डॉग्स जो हैं ह्यूमन फ्रेंडली हैं। दूसरे डॉग्स भी, ये दोनों बड़ी ब्रीड्स हैं जबकि एक साथ नहीं रह सकती मगर इतने करीब करीब बहुत कामली बैठे हैं। तो अच्छा मुकरम भाई, socializing इसका है। नाम क्या है और इसकी ब्रीड कौन सी है और एज वगैरह क्या है इसकी? इसका नाम शेरू है। शेरू इज़ एन अमेरिकन बुलडॉग। ये जो है ये आप ब्लू ब्लड कह सकते हो, ब्लू ब्लड का अमेरिकन बुलडॉग है। ब्लू ब्लड आर मिक्स ऑफ स्कॉट एंड आपके क्या नाम है जो जॉनसन टाइप है, दोनों का मिक्सचर जब आता है तो उसे ब्लू ब्लड कहते हैं। इसमें थोड़ा सा मास्टिफ भी अंदर आता है जो कि कनाडा में और यूएस में नॉर्मली इनको फाइटिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। और तो बैंड है मोस्टली बैंड है मगर फाइटिंग में यूज़ कर रहे हैं, हम लोग फाइटिंग के बहुत अगेंस्ट हैं। तो थिंग है इसके ये फाइटिंग वाली लाइन्स हैं। रुको जाओ, नीचे नीचे। और ये फोर स्टार्ट भी अवेलेबल है, ये अगर बिल्कुल। इसका स्टार्ट चाहिए हो तो आप दे सकते हैं। बिल्कुल, ये डॉग पर स्टार्ट अवेलेबल है और इसके लिए अगर आप कोई भी ब्रीड की फीमेल से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं हम उसमें भी रेडी उसमें भी हैं, ready क्योंकि बुलडॉग पाकिस्तान में बहुत कम है। बिल्कुल तो बैंड डॉग बनाना हो, किसी ने मास्टिफ के साथ ब्रीड करके या किसी ने एक्सेल पिटबुल्स निकालने की कोशिश करनी है तो वी आर अप फॉर इट, मतलब कि हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिल्कुल। हैं, क्योंकि इसी तरह शौक बढ़ता है लोगों का। बढ़ता है, सही है जी। जो कि नई ब्रीड्स जो आती हैं वो इसी तरह ही Eventually बनती हैं, experiment से ही बिल्कुल निकलती हैं। ऐसी है। चले जी आते हैं ये दूसरे डॉग की तरफ। मुकरम भाई ये कौन सा है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। ये हमारा जो ब्लैक वाला डॉग है ये साउथ अफ्रीकन बोरबेल है। ठीक है, ये काफ़ी रेयर ब्लैक कलर में ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत रेयर होता है। बिल्कुल ऐसे ही ब्लैक कलर। इनकी जेनेटिक्स थोड़े बहुत केन कॉर्सो से मिलते हैं मगर ओरिजिन डिफरेंट है। ओरिजिन डिफरेंट है, ओरिजिन से ये साउथ अफ्रीका से है, केन कॉर्सो इटली से है इटली से। और इनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है, थोड़े से ब्रॉड होते हैं। इनका हेड मसल वगैरह हेड इसका थोड़ा सा head 19-20 size का फर्क बिल्कुल, होता ये है। देखें माशाल्लाह ये हेड है और ये पूरा हाथ से मेरे जो है वो बाहर आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत हेड है। और डॉग वैसे भी जो है डॉज टेल में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। मुकरम भाई इसकी एज क्या है? ये तकरीबन 2 साल का है। 2 साल। ये 2.5 साल का है, वो 2 साल का। माशाल्लाह दोनों ही यंग स्टार्ट है, ठीक है, और दोनों ही कंफर्म स्टार्ट है। बिल्कुल ये भी confirm। स्टार्ट के लिए अवेलेबल है, ठीक है, और ये बुलडॉग भी हमारे पास अवेलेबल है। कोई भी भाई जो कि इन सिटी लाहौर से, आउट ऑफ सिटी से, कहीं से भी अपनी फीमेल जो है अच्छे स्टार्ट के लिए अच्छे डॉग से क्रॉस करवाना चाह रहा है, ठीक है, आगे अच्छे पपीज़ प्रोड्यूस करवाना चाह रहा है तो हमारे पास जो है ये डॉग्स अवेलेबल हैं, आप आ सकते हैं, ठीक है, एनी टाइम
मुकरम भाई जो है ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम ऑन कैश ही जो है वो स्टार्ट हो। अगर बाकी- बंदा लोकल है, लाहौर का है, तो हम लोग पपी पे डील पपी कर सकते हैं, पे मगर डील कर अगर सकते आउट ऑफ सिटी से आ रहा है तो पपी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल क्योंकि हो मैं जाता है। पपी अपनी मर्जी का चूज़ करता हूँ, तो वहाँ जाके चूज़ करना पिक्चर्स में वो काम नहीं इजीली समझ नहीं में होता, आता, और बिल्कुल। आजकल फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल तो ऐसे ही। ट्रस्ट इश्यूज बहुत क्योंकि ज़्यादा ज़्यादातर लोग जो है फीमेल मेट करवा लेते हैं, करवाने के टाइम पे वो कहते हैं जी जो हैं वो आप ही हैं, उसके बाद जब पपीज़ का टाइम आता है तो आपको तो भूल ही वो जाते हैं। जो है बस है। आ लाहौर में भी जो लोग हैं वो अगर रेफरेंस बेस्ड हैं किसी के साथ, हाँ किसी के साथ अच्छा रिलेशन है तो फिर वो अब या कोई रिलेशन ढूंढ के आए बिल्कुल तो फिर पपी पे हो सकता है, नहीं तो फिर कैश है। कैश पे। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा स्टार्ट कैनल मुकरम भाई ने बनाया, और सही बात है क्वालिटी देख के जो मज़ा आता है ना चीज़ का, आपको वो जो फील आती है वो अलहदा ही एक चीज़ है। के साथ ही हम चलते हैं एक और ब्रीड की तरफ, जो उसके साथ भी आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं, वो भी दिखाते हैं, वो भी स्टडी के लिए अवेलेबल है, और अच्छे स्टडी के लिए। जेन्युइन बात है कि अच्छा स्टार्ट आजकल जो है ना वो ढूंढना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और यहाँ से आपको जो है मुकरम भाई के पास से आपको अच्छा स्टार्ट मिलेगा, जो कि कंफर्म प्रोड्यूसर हैं सारे के सारे डॉग। ठीक है, और अच्छी ब्लड लाइन से हैं। तो उनकी प्रोजनी की पिक्चर्स मेरे पास हैं, उनके बच्चों की मेरे पास है कि सारे 110% 110% जो है वो कंफर्म स्टार्ट है। ठीक है जी, तो चलते हैं एक और डॉग की तरफ, इनको करते हैं बंद जी। ठीक है, इन्होंने काफ़ी भाई इंजॉय कर लिया। चलिए जी, एक और बहुत ही ज़बरदस्त सी ब्रीड है, चेक कर सकते हैं, पिटबुल। ठीक है जी, और बड़ा ही ज़बरदस्त कलर है, मजल साइज इसका देखें, ये भी कंफर्म स्टार्ट है। इसके बारे में पूछते हैं मुकरम भाई से। मुकरम भाई इसकी एज ये तकरीबन ओए बस नो मास्टर रहता है अंदर इसके साथ ना। खैर चलें। सर, ये उस्मान भाई ये एक नॉर्मल पिटबुल नहीं है। हमारे पाकिस्तान में पिटबुल सिर्फ नाम के रह गए हुए हैं, बहुत कम एक आधे बंदे के पास से जो प्योर पिटबुल्स हैं। ये हमारे पाकिस्तान में नॉर्मली जितने डॉग्स चलते हैं, जिसको लोग अमेरिकन बुली भी कह रहे हैं, एक्जॉटिक बुली भी कह रहे हैं, स्टैंडर्ड बुली भी कह रहे हैं, वो सारे जो है ना बुली पेट्स हैं, जो पिटबुल और बुली के क्रॉसिंग में निकले हैं, जो पीछे से काफ़ी देर से चलती भी आ रही है। ये भी एक बुली पेट है, और ये पेडिग्रीड है, ये भी किसी भी पेडिग्री है बच्चा, हमारा बच्चा। इसका बाप जो है आपको पता ही, आपने हुगो आपने देखा हुआ है, जो 9 साल चैंपियन रहा है, और ये भी पिछले 2 साल से अब तक एक शो नहीं हारा। एक शो भी नहीं हारा, ज़बरदस्त, और ये चैंपियन मेल है। ठीक और है? इसकी जहाँ तक प्रोजनी की बात है, इसने 15 बच्चे भी डाले हैं इस दफ़ा। बिल्कुल। क्योंकि हम हमेशा से करम भाई ऐसे ही है कि जो कि बच्चों का जो क्वांटिटी है वो मेल पे डिपेंड करती है, मेल के स्पॉन्स पे डिपेंड करती है कि एग्जैक्टली मगर फीमेल के एग्स पे भी Eggs डिपेंड पे करती है, depend मगर मोस्टली मेल पे करते हैं कितना अच्छा फर्टाइल मेल है आपका। बिल्कुल ऐसे मगर मैं ये कह सकता हूँ कि महीने में अगर इससे 4-5 फीमेल्स भी लगती हैं, कभी कोई खाली नहीं कोई होता, खास नहीं। कभी कोई फीमेल खाली नहीं है उससे। ठीक है जी, इस तरह की क्वालिटी स्टड, ये भी पिटबुल हमारे पास अवेलेबल है फॉर स्टड के लिए ऑल ओवर पाकिस्तान में। आवाज़ बहुत ही खूबसूरत और चैम्पियन मेल है। ठीक है, जो कि ना तो इसका बाप कभी शो में आ रहा था, और अभी जब से ये शो खेल रहा है तब से ये भी चैम्पियन फर्स्ट में ही आ रहा है। ठीक है, और ये भी चैम्पियन स्टड हमारे पास अवेलेबल है। जो भी स्टड के लिए अपनी फीमेल्स को क्रॉस करवाना चाह रहे हैं वो लेके आ सकते हैं जी। अगर मैं इसको थोड़ा सा खड़ा इधर आए बादशाह, ये देखो हाइट चेक करें इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, कलर बड़ा एंटीक है, और सबसे ज़बरदस्त चीज़ कि ये फेस इसका शॉर्ट टेल में। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, जो कि पिटबुल को भी करवाना चाह रहे हैं। मैनकर बुली पिट है ये ऑलरेडी। ठीक है, और ये पेडिग्रीड है, रजिस्टर्ड KCP कैनल क्लब ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, जो कि ऑथेंटिक पेडिग्री है। तो ये हमारे पास जी अवेलेबल है। ठीक है, जो स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, तो इसके साथ हम चलते हैं। एक और कुछ ब्रीड्स और हैं जो कि हम सारी आज इंशाल्लाह कवर करेंगे। आज हम आए हम करने के बाद, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस गर्मी में भी हम कोशिश करें कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें आगे दिखाई जाए। चेक कर सकते हैं दो बादशाह। हाँ जी, तो एक और ब्रीड आ चुकी है जी, वन ऑफ द जाइंट ब्रीड। ठीक है, अलाबाई चेक करें। अभी पपी जो है मुकरम में कितनी एज है इसकी? ये अराउंड 3 महीने का बच्चा ये है। अभी 3 मंथ का पपी है, और इम्पोर्टेड है ये। ठीक है जी, ये रशियन इम्पोर्ट है विद पेडिग्री, सारे पेपर्स हैं इसके, माइक्रोचिप है बच्चा। और मजल वगैरह आप साइज इसका बोन स्ट्रक्चर ये देखें जरा, अभी से हाल है। ये चेक करें, 3 महीने का बच्चा है अभी। ठीक है, और कलर वाइट कलर में बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, और ये अब फॉर सेल है।
ठीक है, जो भी भाई लेना चाह रहा है वो इसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। मजीद डिटेल जो है आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। मुकरम भाई, इस ब्रीड के बारे में थोड़ा सा बताएं। अला भाई किस चीज के लिए, किस पर्पज के लिए? अलावा एक दो चीजों के लिए काम आती है ब्रीड जो है। एक तो शेपर्ड है ये, जो कि लोग अपने फार्म हाउसेस पे रख सकते हैं अपने एनिमल्स की ये हिफाजत के लिए, गार्डिंग के लिए। दूसरा, ये बहुत से गार्ड डॉग्स होते हैं। अगर आपके घर में ये अलावा है ना, तो आपके घर में शेर भी नहीं घुस सकता। चोर तो दूर की बात है, बंदा जो आएगा वो फाड़ के रख देंगे उसको। ये बेसिकली पहाड़ों के अंदर, माउंटेन के अंदर जो है, जो शीट्स वगैरह की जो फार्मिंग करते हैं, ये उनके लिए जो ये ब्रीड जो है बनाई गई थी, जो कि माउंटेन वुल्फ हैं और जो पहाड़ी शेर हैं, उन वुल्फ हो गए, कायोटीज हो गए, पुमास हो गए, ये उनके साथ फाइट करने के लिए जो है बेसिकली ये ब्रीड, उनका हंट करने के लिए ब्रीड जो है ना, ये बनाई गई। ठीक है, तो ये जाइंट ब्रीड है, जो जिसको जाइंट ब्रीड रखने का शौक है, बड़ी ब्रीड रखने का शौक है, अला भाई इसमें जो है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसका थोड़ा सा रिव्यू में खड़ा हूँ इसका। आजा भाई, ये देख सकते हैं, चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चीज है। अभी सिर्फ 3 महीने का बच्चा है और इसका साइज देखें अभी से, जैसे कि नॉर्मल डॉग हम देखें तो मुकरम भाई वो 5 to 6 मंथ का इतना जो है वो अभी 7 मंथ का। अगर आप पिटबुल को मेरे देखते हैं, पिटबुल वो इससे भी छोटा है, ऐसे ही है, वो अडल्ट है तो इससे साइज छोटा है। इसकी हाइट जाती है अराउंड 34 इंचेस तक। बिल्कुल जी। और मैक्सिमम जो पाकिस्तानी बुली है वो करम भाई वो 30-32 तक जाता है। आज कोई होता है 33 तक, बहुत अच्छा होता है, बहुत रियल। ये 34 इसकी एवरेज है। एवरेज जो नॉर्मल जो स्टार्ट होती है इसकी 34 है और मैक्स। हाँ जी, ये जी एक और ब्रीड एंटीक है वो आ चुकी है। चेक करें क्वालिटी, चाओ इस ब्रीड का नाम है। ठीक है, मुकरम भाई क्या है इसकी? तकरीबन 2 साल का है और कंफर्म स्टड है। ठीक है, 4 स्टड भी है और 4 सेल भी है। ठीक है, क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त। और ब्लू टंग में है ना, हाँ पर्पल टंग में, पर्पल टंग में। ठीक है, क्वालिटी आप देख सकते हैं, आपके सामने कैसे इसकी टेल जो है वो प्रॉपर फूल टाइप सी बनी हुई है। अच्छा मुकरम भाई, इस ब्रीड के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूवर्स को कि ये एज अ होम पेट किस तरह की है? ये एज अ होम पेट बहुत अच्छी ब्रीड है, बच्चों के साथ अच्छी रहती है। बस ये थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, इनको थोड़ा सोशलाइज ज़्यादा करना पड़ता है आपको, क्योंकि अगर सोशलाइज नहीं करेंगे तो इनमें एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है इस ब्रीड में। बिल्कुल टाइम देना पड़ता है। क्योंकि ये अच्छे इंडोर गार्ड डॉग्स हैं, आपके घर के अंदर किसी को नहीं घुसने देंगे, बाहर के बंदे देंगे गार्ड डॉग। और दूसरी बात ये है कि ये शो पीस बड़े ज़बरदस्त है। ठीक है, घर में एक अच्छी चीज़ अगर आप रखना चाह रहे हैं, चेक करें क्वालिटी, माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है। अल्लाह पाक नजरें बस से बचाएं। ठीक है, नज़र आ रही है कि यार क्वालिटी। और इस टाइम पे इसने कोट शेड किया हुआ है, इसका कोट बहुत लंबा है माशाल्लाह से। अभी ये सारा कोट शेडिंग के ऊपर है इस टाइम पे। बिल्कुल, ये टेल के ऊपर से आप हिसाब लगा सकते हैं कि किस तरह का इसका कोट है। अभी बेसिकली समर सीजन जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो जिसमें जितने भी लॉन्ग कोट डॉग्स हैं वो शेडिंग जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं। अभी कैनल पे जितने भी टोटली डॉग्स हैं, लॉन्ग कोट के अलावा भी जो डॉग्स हैं वो उन्होंने भी शेडिंग जो है वो स्टार्ट की हुई है, क्योंकि अभी ये सीज़न है। ठीक है, गर्मी है, गर्मी में जितने भी डॉग्स हैं वो अपने बाल जो हैं वो उतारना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो इसने काफ़ी सारे कोट जो है अपना साइडों से शेड किया हुआ है। बाकी फ्रंट से, टेल से थोड़ा बहुत जो है आपको आइडिया अभी हो जाएगा कि किस लेवल का ये डॉग है। और ये 4 स्टड भी है और 4 सेल भी है। ठीक है, जो भी भाई लेना चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके हमें शेयर कर दे। ठीक है, तो इसकी डिटेल जो है मज़ीद मिल जाएंगी। तो इसके साथ ही हमें मुकरम भाई इजाज़त दें, आपका भी टाइम काफ़ी बड़ा अच्छा लगा यार आपसे मिलके। और माशाल्लाह इनका शौक देख के बड़ा मज़ा आता है जब भी इधर आते हैं ना। तो एक डॉग लवर जो है ना वो सही इंजॉय करता है। ठीक है, तो इन्होंने तो घर पे ही जो है ना अपना इंजॉयमेंट जो है वो रखा हुआ है। तो लेम करम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, बड़ा मज़ा आया सर मिलके, आपका टाइम का बहुत शुक्रिया। लें जी, हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ठीक है, आपको नई नई अच्छी अच्छी चीज़ें ऐसे ही दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।